अगर आपको पता है तो अधीनस्थ बोर्ड के जो अध्यक्ष महोदय है हमारे आलोक राज जी, उन्होंने भी एक बात कही है। पहली चीज तो अपन लास्ट में रिजल्ट की भी बात कर लेंगे। उन्होंने नॉर्मलाइजेशन पर यह कहा है कि भाई अब तक जो नॉर्मलाइजेशन होता था उस नॉर्मलाइजेशन में केवल ये चीज निकलती थी कि भाई कौन सा शिफ्ट है और उस शिफ्ट के अंदर एवरेज जो मार्क्स है वो कितने आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके टोटल 1 से लेकर 6 शिफ्ट थी, तो इसमें सीधा एवरेज निकालना जाता था कि भाई जैसे मान लो कि 1 2 3 4 5 और 6, इनमें से मान लेते हैं इस शिफ्ट का जो है वो एवरेज ज्यादा है, तो इनको तो क्या कर दो, कम कर दो। इनका एवरेज जो है वो कम है, इनका मान लेते हैं एवरेज कम है, तो इनको क्या कर दो, ऊपर कर दो। अब तक तो ये सिस्टम था नॉर्मलाइजेशन के अंदर, जिसको आप स्केलिंग भी कह सकते हैं। तो ये सिस्टम चल रहा था। इस बार नॉर्मलाइजेशन अलग कैसे होगा, इस बार और नॉर्मलाइजेशन जो है वो अलग थोड़ा सा इस वजह से होगा क्योंकि इस बार उन बच्चों को ज्यादा फायदा मिलेगा जिन बच्चों का इसमें इस बार एक्यूरेसी जो है वो काफी अच्छी रही है। मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है जिसने टोटल 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, ठीक है, और उसके काट पीट के फॉर एग्जांपल 85 क्वेश्चन जो है वो सही हो रहे हैं। एक बच्चा है जिसने मान लेते हैं कि भाई 95 क्वेश्चन करे हैं और उस बच्चे के भी काट पीट के 85 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो इन दोनों बच्चों में डिफरेंस कहां से दिखाई दे रहा है, यहां से तो सेम सेम है, तो पहले वाले नॉर्मलाइजेशन में इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इस बार फर्क पड़ेगा क्योंकि इस बार जो है वो आलोक राज जी ने कहा है कि इसमें एक्यूरेसी का फर्क पड़ने वाला है। कोई बच्चा कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, उसमें कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उसको भी इसमें जो है वो आधार बनाया जाएगा। क्योंकि ये जरूर रहेगा कि भाई पेपर अगर इजी है या फिर हार्ड है, उस आधार पर तो नॉर्मलाइजेशन का फर्क पहले से भी पड़ता था, लेकिन इस बार केवल इस आधार पर फर्क नहीं पड़ेगा। इस बार जो है वो एक्यूरेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो जिस बच्चे की एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी रही है, जिसके जितने कम नेगेटिव मार्किंग हुई है, उस बच्चे को भी इस बार नॉर्मलाइजेशन में उतना ही अच्छा फायदा मिलने वाला है। तो एक चीज हमारे यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए माइंड में कि अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, अगर आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हो और वहां पर आपके अगर कटपीट के 80-85 बच रहे हैं और एक बच्चा 120 करके आ रहा है, 115 करके आ रहा है, अगर उसके कटपीट के 80-85 बच रहे हैं, तो इस प्रकार से उस बच्चे को फायदा होगा जिसकी नेगेटिव मार्किंग कम है। तो नॉर्मलाइजेशन तो इस बार ऐसे होने वाला है, ये आप सभी के माइंड में सेट रखना है, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं पहले कट ऑफ की, क्योंकि आप सभी के बार बार मैसेज आ रहे हैं कि इस बार जो है वो सर कट ऑफ कितने क्या रह सकती है। तो पहले अपन कट ऑफ की बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे कि इस बार कट ऑफ जो है वो कम क्यों रहेगी, उसके ऊपर बात करेंगे, और आपका रिजल्ट जो है वो कब तक आ सकता है और रिजल्ट किस प्रकार से आएगा, इन दोनों चीजों के ऊपर हम क्या कर लेंगे, बात कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन टीएसपी गैर अनुसूचित जो क्षेत्र है उसमें आपकी जो कट ऑफ है इस बार कैसे क्या रह सकती है। पहली चीज आपके माइंड में क्लियर रखना है, यहां पर जो कट ऑफ है, क्योंकि मार्क्स मैंने जरूर लिखे हैं लेकिन आपका मेन जो कट ऑफ है उसको आधार बनाया गया है। जो आपके कुल 120 प्रश्न हैं, उन प्रश्नों में से नेगेटिव के बाद में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ये हमारी कट ऑफ का मेन आधार है। जरूर मैंने यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके सामने रखे हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी यहाँ पर रखे हुए हैं और मार्क्स भी मैंने रखे हुए हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे फीमेल की भी बात करेंगे, हम मेल की भी बात करेंगे, और प्रत्येक कैटेगरी वाइज हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो पहली चीज आप मार्क्स को भी देख सकते हो, लेकिन मार्क्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम क्वेश्चन के आधार पर कट ऑफ निकालकर बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपके जनरल या फिर सामान्य का जो बच्चा है उसकी कट ऑफ आपके 73 से 75 प्रश्न क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। 73 से लेकर 75 प्रश्न जो है वो क्या रहेंगी, जनरल की जो है वो मेल की कट ऑफ इस बार रहने का अनुमान है। जो इस चतुर्थ श्रेणी में आपके लगभग 54,000 पद है, उसके अंदर जो है वो कट ऑफ कितनी रहेगी आपके 73 से लेकर 75 तक मेल की। अगर आप इसको मार्क्स में कन्वर्ट करोगे तो 75 के जो है वो लगभग 125 पॉइंट समथिंग आएंगे। तो 125 नंबर से ऊपर जिस बच्चे के आपके मार्क्स आ रहे हैं उस बच्चे के जो है वो लगभग सेफ स्कोर के अंदर रहने वाला है। क्यों रहेगी ये कट ऑफ इतनी कम, ये भी मैं आपको अभी विद प्रूफ भी बता दूंगा कि इतना कम इस बार कट ऑफ रहने का क्या कारण है, वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। फीमेल की बात करें तो जनरल के अंदर जो फीमेल है उनकी कट ऑफ संभवतः जो है वो 68 से लेकर 70 क्वेश्चन के आसपास रहेगी, जिसको अगर हम बात करें तो लगभग 116 नंबर के आसपास ये कट ऑफ रहने का अनुमान है। ओबीसी वाले जो बच्चे हैं, अगर ओबीसी की हम बात करें तो ओबीसी मेल के अंदर जो कट ऑफ है वो 71 से लेकर आपके 73 क्वेश्चन के आसपास रहेगी, और वहीं अगर हम बात करें नंबर में तो 121 नंबर के आसपास ये निकल कर आता है। और वहीं फीमेल की अगर हम बात करें तो लगभग 66 से लेकर 68 यानी कि 66 से लेकर 68 प्रश्नों के आसपास ये कट ऑफ रह सकती है। और नंबरों की बात करें तो 113 नंबर के आसपास, यानी कि इससे ऊपर जो बच्चे हैं उनके बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो आपके 69 से लेकर 71 यानी कि 69 से लेकर 71 के जो प्रश्न के आसपास आ रहे हैं क्राइटेरिया में, यानी कि 69, 70, 71, इन 3 क्राइटेरिया के अंदर जो बच्चे आ रहे हैं वो बिल्कुल आपके क्या है, सेफ जोन के अंदर रहेंगे ईडब्ल्यूएस मेल की अगर हम बात करें तो।
वही फीमेल की अगर हम बात करें तो 63 से लेकर 65 तक। अब एक बच्चे का इसमें कमेंट आया कि सर सचिवालय के लिए क्या रहेगी, क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे हैं उनकी जो आपके चॉइस रही है उसमें पहले नंबर पर आपके सचिवालय है, दूसरे नंबर पर आपके आरपीएससी है और तीसरे नंबर पर अधीनस्थ, मैक्सिमम का यही है। यानी कि फर्स्ट चॉइस के अंदर सभी लोग जो है वो सचिवालय चाहते हैं, इसीलिए जो टॉपर है वो तो सचिवालय के अंदर ही जाने वाले हैं। तो जिन बच्चों के इन कट ऑफ से, जैसे 75 है जनरल में, तो जिस बच्चे के 90 आ रहे हैं, 85 आ रहे हैं, वो सारे के सारे सचिवालय के अंदर जाने वाले हैं। और बाकी जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे वो आरपीएससी हो या फिर आपके अधीनस्थ वाले जो कार्यालय हैं उनके अंदर यहां पर जाने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं तो ये 100 यहां पर हो गया। तो जनरल की जो है वो 73 से 75 प्रश्न मेल की, और फीमेल की 68 से लेकर 70 प्रश्न, ओबीसी की 71 से 73 और फीमेल की जो है वो 66 से लेकर 68 तक। मेल जो है वो आपके ईडब्ल्यूएस के अंदर 69 से 71 और फीमेल जो है वो आपके 63 से 65 तक कट ऑफ रहने का अनुमान यहां पर निकल कर आता है। अब हम बात करते हैं, आपके तीन और कैटेगरी है, एक आती है एमबीसी, एक है एससी और एक है एसटी। एमबीसी की अगर हम बात करें तो 67 यानी कि 67 से लेकर 69 प्रश्न तक जो है वो एमबीसी की कट ऑफ रहने का अनुमान है इसके अंदर, जो कि लगभग 115 नंबरों के आसपास होगा। यानी कि 115 नंबर से ऊपर जो भी बच्चा है वो बिल्कुल सेफ है। फीमेल की अगर हम बात करें, यानी कि एमबीसी फीमेल की अगर हम बात करें तो 57 से लेकर 59 प्रश्नों तक जिस बच्चे के अगर बैठ रहे हैं, जिस लड़की के बैठ रहे हैं एमबीसी के अंदर, वो बिल्कुल क्या हो जाएंगे, आपके सेफ हो जाएंगे, जो कि 98 नंबर के आसपास मैक्सिमम की हम बात कर सकते हैं। एससी के अंदर, जो एससी के अंदर मेल बच्चा है उनके लगभग 60 से लेकर 62 जो प्रश्न बैठ रहे हैं अगर एससी के बच्चों के, तो उस कंडीशन में मेल जो है वो बिल्कुल सेफ है। और एससी फीमेल के अंदर 54 से लेकर 56 प्रश्नों के आसपास अगर आपके बैठ रहे हैं तो वो बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। एसटी की अगर हम बात करें तो 58 से लेकर 60 प्रश्न जो है वो एसटी मेल के अंदर जो है वो बिल्कुल सेफ रहेंगे, और एसटी फीमेल के अंदर 52 से लेकर लगभग 54 प्रश्नों तक अगर हैं तो वो बिल्कुल क्या रहेंगे, आपके सेफ रहने वाले हैं। ठीक है, कुछ तीन कैटेगरी ऐसी है जो कि नॉन टीएसपी में और आती है, जिसके काफ़ी बच्चे होते हैं, जैसे कि आपके एक्स सर्विसमैन है। एक्स सर्विसमैन के अंदर अगर आपके 58 से लेकर 60, क्योंकि एक्स सर्विसमैन का ध्यान रखना है, इनकी कट ऑफ और भी कम जा सकती है, क्योंकि लगभग 2450-2500 के आसपास पद हैं एक्स मैन के, इसलिए 58 से 60 से भी कम जा सकती है, पहली बात तो। दूसरी चीज, स्पोर्ट्समैन की अगर हम बात करें तो जो स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं उनके भी लगभग 792-800 के आसपास पद हैं, तो उनकी भी 55 से लेकर 57 प्रश्न कट ऑफ जाएगी, लेकिन इससे भी कम जा सकती है, क्योंकि स्पोर्ट्समैन की फर्स्ट जो चॉइस होती है वो बड़ी भर्तियां होती है और उनका वहां पर सिलेक्शन आसानी से हो जाता है। इतने जो है वो स्पोर्ट्समैन राजस्थान में मिलते नहीं है जिनके पास में वो सर्टिफिकेट हो जो कि राजस्थान की भर्तियों में लागू हो। और तीसरे आते हैं आपके एलडीसीपी, जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनके लिए जो है वो 56 से 58 प्रश्नों के आसपास कट ऑफ रह सकती है। ये अनुमान है किनके लिए, जो तीन अदर कैटेगरी है। एक्समैन के लिए 58 से 60 जो लगभग 100 नंबर है, स्पोर्ट्समैन के लिए 55 से 57 प्रश्न जो कि लगभग 95 प्रश्न मार्क्स आते हैं, और एलडीसीपी के लिए लगभग 56 से 58 प्रश्न जो कि आपके 96 मार्क्स के आसपास निकल कर आते हैं। तो ये तो नॉन टीएसपी की हमने बात करी है, यानी कि नॉन टीएसपी के अंदर ये अनुमानित कट ऑफ आपके रह सकती है जो मैंने यहाँ पर आपको बताई है। अभी कई सारे बच्चे अपने साथ में टीएसपी के भी जुड़े हुए हैं, उन टीएसपी वाले स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पर कट ऑफ का जो है वो अपन अनुमान लगा रहे हैं। तो टीएसपी वाले बच्चे जिनके 120 में से काट पीट के कितने प्रश्न सही हो रहे हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपने मार्क्स निकाल लिए हैं तो वो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन और नंबर दोनों मैंने यहाँ पर रखे हैं, मेल और फीमेल दोनों की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। जैसे कि आपके टीएसपी के अंदर जो जनरल वाले बच्चे हैं उनकी 60 से लेकर 62 प्रश्न तक अगर आपके बैठ रहे हैं तो बिल्कुल एकदम सही जो है वो सेफ जोन के अंदर आने वाले हैं। वही जनरल जो फीमेल है टीएसपी के अंदर वो अगर 55 से 57 की रेंज के अंदर आ रहे हैं तो बिल्कुल सेफ है, 57 प्रश्न से प्लस बिल्कुल जो है वो सेफ आएंगे। एससी कैटेगरी के अंदर जो आपके मेल है टीएसपी के अंदर वो आपके 50 से लेकर 52 प्रश्न की रेंज के अंदर अगर है तो बिल्कुल एकदम सही है या फिर सेफ है। और जो आपके एससी के अंदर फीमेल है टीएसपी के अंदर वो 47 से लेकर 49 क्वेश्चन तक क्या है, बिल्कुल सेफ है। और 81 नंबर के हिसाब से अगर आप निकालना चाहो तो वो निकाल सकते हो। टीएसपी के अंदर जो एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं उन बच्चों की मेल की जो कट ऑफ है वो लगभग 30 से 32 क्वेश्चन के आसपास रह सकती है, और जो एसटी के अंदर फीमेल है टीएसपी के अंदर वो लगभग 25 से लेकर 27 क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। इतने क्वेश्चन जो है वो आपकी कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है, अभी आप लोग जो भी बोल रहे हैं कि भाई सर कट ऑफ इतनी कम कैसे रह सकती है, तो उसका भी जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। एक बार आप वापस देख लीजिए मोटा मोटा कि ये जो कट ऑफ, चूंकि ये कट ऑफ फाइनल सिलेक्शन की है, ये और मैं आपको जो है वो बोल देता हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई 2 गुना की है 3 गुना की है, क्योंकि अगर आप सभी को पता है तो आलोक राज जी ने ये कहा था
कि भाई जो हमारे डिपार्टमेंट होते हैं वो अधिकांश थे तो क्या होते हैं कि जब पद कम होते हैं तो वो 2 गुना जो है उन बच्चों की डिमांड कर लेते हैं कि भाई हमें 2 गुना की लिस्ट दे दो, तो 2 गुना की लिस्ट हम पहुंचा देते हैं। क्योंकि यहाँ पर 54,000 पद है, अगर हम 2 गुना की लिस्ट पहुंचाएंगे तो वो लगभग जो है वो 1,10,000 के आसपास हो जाएंगे, तो इतने का डीवी करवाना संभव नहीं है। तो संभवतः यहाँ पर ये होगा या तो आपके 1.5 गुना की लिस्ट जो है वो निकाली जाएगी, या फिर आपके लगभग जो है वो सभी की, या फिर 2 गुना की जो है वो आपको जो है वो रैंक जारी कर दी जाएगी, और फिर उनकी क्या होने वाली है, डीवी होगी, ज्वाइनिंग होगी, तो वो रैंक वाइज जो है वो उनको बुलाएंगे। ठीक है, तो एक चीज तो ये क्लियर रखना है अपने माइंड के अंदर। जनरल की कट ऑफ जो है वो 73 से 75 क्यों रही है, बाकी वाली तो आप अपने दिमाग में सेट कर लेना, इस कट ऑफ के आधार पर आप जो है वो बाकी सब में अनुमान लगा लेना। यानी कि कट ऑफ कम रहने का जो है वो क्या कारण है, मुख्य कारण क्या है जिसकी वजह से कट ऑफ जो है वो कम रह सकती है। ठीक है, क्यों कट ऑफ जो है वो कम रह सकती है? देखिए, सबसे पहला कारण मैं आपके सामने लिख रहा हूं, हाल ही की भर्तियां। भाई हाल ही में जो भर्तियां हुई है, हाल ही में कौन सी, जैसे कि पशु परिचर की भर्ती, जैसे कि आपके कांस्टेबल की भर्ती, ठीक है, जैसे कि आपके पटवार की भर्ती, जैसे कि आपके वीडियो की भर्ती, ये वो भर्तियां हैं जिन भर्तियों के अंदर बच्चे बैठे हैं, एग्जाम देकर आए हैं, वीडियो जैसे एग्जाम को अब देने वाले हैं, वो सारे के सारे बच्चे कौन सा एग्जाम दिए हैं, 4th ग्रेड का एग्जाम दिए हैं। क्योंकि आलोक राज जी ने क्लियर किया है कि पद खाली ना रहे, इसलिए हम सबसे पहले इन बच्चों का रिजल्ट निकालेंगे, इसमें ज्वाइनिंग देंगे, उसके बाद में हम 4th ग्रेड का जो है वो रिजल्ट निकालेंगे। तो एक चीज तो ये क्लियर होगी, अपने माइंड में हमेशा एक चीज क्लियर रखो, केवल इस प्रकार से जो है वो आपको जो है वो चीज को नहीं लेना है कि भाई कट ऑफ इतनी कम रह रही है, उसका कोई आधार ही नहीं है। आधार अपने माइंड में ऐसे रखो कि भाई अगर आप पटवार की तैयारी कर रहे हो, पटवार में मान लेते हैं फॉर एग्जांपल अगर किसी भर्ती में 5,000 के पद आ रहे हैं, तो पटवार जैसे एग्जाम में लगभग 20 से 25,000 बच्चे ही वो होते हैं जो रियल में तैयारी करते हैं, जो रियल में कंपटीशन में रहते हैं। वीडियो जैसा एग्जाम है जिसमें 1,000-1,500 पद आते हैं, तो उसके अंदर लगभग 15 से 20,000 बच्चे ही तैयारी करते हैं। आरएस के अंदर या एसआई जैसे एग्जाम के अंदर अगर हम बात करें तो लगभग 10-15 हजार बच्चों में ही मेन फाइट होती है। तो यहां पर जैसे पशु परिचर का एग्जाम था, तो उसके अंदर पद भले आपके 5-5,500 थे, तो उस हिसाब से जो है वो कंपटीशन रहता है। कभी भी ऐसे नहीं होता है कि भाई पद जो है वो तो है आपके मान लीजिए कि 50,000 और हम कह दें कि भाई कंपटीशन, चूंकि यहां पर फॉर्म जो है वो आपके 25 लाख आ रखे हैं, इसलिए 25 के 25 लाख के अंदर कंपटीशन है। कभी भी ऐसा नहीं होता है। तो पहला कारण तो ये है कि हाल ही की भर्तियां, उधर ज्वाइनिंग मिलेगी, उसके बाद में 4th ग्रेड का रिजल्ट आएगा। इस वजह से मैक्सिमम बच्चे जो टॉपर है, क्योंकि इसमें जो सिलेक्शन लेने वाले बच्चे हैं, जो पैरेलल किसी भर्ती में सिलेक्शन लेंगे, वो बच्चे कौन से हैं, वो टॉपर बच्चे हैं। और वो टॉपर होने की वजह से ही वो बच्चे इस 4th ग्रेड में से क्या कर देंगे, लिफ्ट कर देंगे, लेफ्ट कर देंगे, इसमें से वो छोड़ देंगे, इसमें नहीं जाएंगे। इस वजह से जो टॉपर बच्चे जो 90 या फिर 95, 100, 110 तक भी पहुंच रहे हैं 4th ग्रेड में, वो बच्चे दूसरी भर्ती में चले जाएंगे, क्योंकि उनकी लास्ट चॉइस जो है वो 4th ग्रेड होगी। पहला कारण तो यह है। दूसरा कारण है पद। सबसे महन कारण जो है वो है आपका पद, सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। भाई जब हाल ही में अच्छे लेवल का, बहुत अच्छे लेवल का पेपर आया था आपके ईओआरओ का, और ईओआरओ के उस अच्छे पेपर के अंदर जब वहां पर 100 के आसपास जो है वो पद थे, तब 87 कट ऑफ गई थी, क्योंकि उसमें भी 120 ही क्वेश्चन थे, और 87 क्वेश्चन पर जो है वो क्या गई थी, आपके कट ऑफ गई थी। तो आप खुद सोच सकते हैं, जहां पर केवल 100 पद थे, वहां पर बच्चे कितने एक फाइट के अंदर थे। भाई आप ईओआरओ जैसे इतने अच्छे पद के अंदर आप मान रहे हो, तो वहां पर अगर 87 नंबर कट ऑफ जा रही है और 100 के आसपास पद थे, तो यहां पर तो पद कितने हैं भाई, पदों की तो यहां पर भरमार है, 54,000 के आसपास पद है। सबसे मेन फैक्टर जो है वो ये वाला है। भाई आप कितने एक बच्चे तैयारी वालों मान लोगे राजस्थान के अंदर, मान लेते हैं कि भाई राजस्थान के अंदर 60,000 बच्चे होंगे, 50,000 होंगे जो तैयारी वाले, मान लेते हैं 1 लाख बच्चे ऐसे होंगे कि जो लगातार तैयारी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि मेन जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं राजस्थान में, जो अच्छे से तैयारी करते हैं, वो यही 50-60,000 बच्चे ही होते हैं जो अच्छे से तैयारी करते हैं। और ये सारे के सारे बच्चे जब दूसरी भर्तियों में चले जाएंगे, इसमें से टॉपर जो भी 5-10 हजार है, वो अगर दूसरी में चले जाएंगे, तो आपकी जो कट ऑफ है वो एकदम से नीचे आएगी। क्योंकि यहां पर सबसे बड़ा कारण है पद, और पद इतने ज्यादा है, इस वजह से कट ऑफ जो है वो क्या आएगी, आपके नीचे आएगी। यही मुख्य कारण है कट ऑफ का नीचे आने का। तो 2 बड़े फैक्टर हैं, एक तो पैरेलल जो भर्तियां चल रही है, उसमें जो टॉपर बच्चे हैं वो सिलेक्शन लेकर उसमें चले जाएंगे, तो वो 4th ग्रेड की टॉपर वाली जो लिस्ट है उसमें से वो हट जाएंगे। दूसरा बड़ा कारण है यहाँ पर पद, और 54,000 पद है, और बच्चे जो तैयारी वाले होते हैं वो रियल के अंदर यही 60, 70, 80 हजार होते हैं जो कि तैयारी करते हैं। इस वजह से वो बच्चे भी यहाँ से जो है वो
वो लेस हो जाएंगे। एक कारण और आता है तीसरा, वो आता है पेपर का लेवल। इस बार जो है वो भले ही आपके पेपर, आप कहो कि भाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पेपर है, लेकिन फिर भी जो आपके मैथ्स है, वो मैथ्स हो और आपके इंग्लिश हो, ये दोनों ही इस प्रकार की इस बार इसमें पूछी गई है कि इन दोनों ने। और तीसरा एक चौथा कारण आता है बच्चों की खुद की गलती ओमार वाली, जिसके अंदर उन्होंने किसी न किसी प्रकार की गलती करी होगी, किसी में ई ऑप्शन नहीं भरा के किसी में डबल भर दिया। कई सारे ऐसे बच्चे थे जिनसे ये गलतियां हुई है। इसको अगर आप मेन फैक्टर नहीं भी मानो तो ये एक मेजर फैक्टर था, जिस फैक्टर की वजह से गणित और इंग्लिश ये दो ऐसी सब्जेक्ट थी जिसमें से आपके टोटल 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, और यहाँ से इसमें से जो है वो बच्चों के कई सारों के नंबर कम हुए हैं। क्योंकि मेन जो भीड़ होती है राजस्थान में, वो भीड़ किसकी है? वो आर्ट्स वाले बच्चों की है। साइंस वाले बच्चों की इतनी भीड़ नहीं है। और आर्ट्स वाले बच्चे जो है वो मैथ्स में इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं, वो इंग्लिश में इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं। यही मुख्य कारण है कि ये 30 क्वेश्चन जो है वो सीधा का सीधा डिसाइड करने वाला है कि भाई यहाँ पर जो आपके सिस्टम है ये बिगड़ा है। और ये 30 क्वेश्चन जो है यानी कि वो 90 के ऊपर तो सीधा ही आके बैठ गया है। यानी कि जो बच्चा आपके बीए वाला है या फिर आपके जो बच्चा एमए वाला है, उन बच्चों के लिए तो फाइट है जो है वो 90-100 क्वेश्चन से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि वो पहले से ही इंग्लिश के और मैथ के वो क्वेश्चन हटा के चल रहे थे 20 क्वेश्चन। तो इसलिए कट ऑफ जो है वो क्या आएगी? नीचे आएगी।